एवं शास्त्री जी के बारे में चंद पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुप्रभात अतिथिगण, मैं निकिता शर्मा आपका न्यू मीडिया कॉम एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, उनसे होती सदा भलाई। इनके दम पे गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे। ईमानदार और सबके प्यारे शास्त्री जी कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें तिरंगे की है शान। धन्यवाद। माननीय अतिथिगण एवं शिक्षक महोदय, मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान मुझ पे शार रहे तो। कुर्बान मेरी जान मुझ पे शार रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। साथ ही में मुगल सराय की धरती के लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं सर्वप्रथम भारत के इन दोनों महान सपूतों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश के लिए पूर्ण मनोयोग से ऐसा परिश्रम किया कि आउटकम, रिजल्ट यानी परिणाम हमें आज़ादी के रूप में प्राप्त हुआ। भारत के सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपना विशिष्ट स्थान एवं योगदान है भारत को आज़ाद करने में, और इस अवसर को हम लोग समय समय पर मनाते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है उसको इस बात की पूरी याद रहे कि किस प्रकार से बहुत ही समर्पण के साथ ये आज़ादी का जो लक्ष्य था वो हमें प्राप्त हुआ है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। छात्र जीवन में उन्होंने जो भी बातें सत्य और अहिंसा का प्रयोग के बारे में थी वो वहीं से शुरुआत कर दी थी। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया तो उसका भी जिक्र वो अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में करते हैं। छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद पुस्तक है, अगर हो सके तो ज़रूर पढ़ें। शास्त्री जी के बारे में तो
यहाँ के लोग भी जानते होंगे जो पुराने हैं कि किस तरीके से यहीं पे आपके न्यू सेंट्रल कॉलोनी में वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। ननिहाल में रहते थे। लाल बहादुर मठ साहब उनके नाना जी थे। और प्री प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल, मिक्स प्राइमरी स्कूल है रेलवे का, वहाँ पर पढ़ा करते थे। कक्षा 4 तक अध्ययन करने के बाद उनकी माँ उन्हें लेकर के दारानगर चली गई, जहाँ पर हरिश्चंद्र कॉलेज में कक्षा 5 में उन्होंने एडमिशन लिया। आगे की स्वतंत्रता की लड़ाई वो करते रहे और जब सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार हुआ तो उस समय उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आगे चलकर प्रवेश लिया और फिर आगे की कहानी दुनिया जानती है। शास्त्री जी के बारे में यह भी बात है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व था। एक दाग भी जिनके चरित्र पे नहीं लगा वो शास्त्री जी थे। लाला लाजपत राय के जमाने में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हुआ करती थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मदद दिया करती थी। 50 रुपए महीने, चूंकि शास्त्री जी पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे तो पूरा समय देश के लिए देते थे, तो परिवार कैसे चले इस बात की व्यवस्था उन लोगों ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के तहत 50 रुपए महीने मिलते थे। जब उन्होंने ललिता जी को यानी अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि मैं मेरे जेल में रहते हुए या मेरे आंदोलन करते हुए जो 50 रुपए मिलते हैं उनसे घर का खर्च चल जाता है, और उस जमाना 50 रुपए काफी कीमत होती थी। बदले में उनकी पत्नी ने वह उत्तर दिया पत्र के जरिए कि 40 रुपए में घर का खर्चा चल जाता है। तो उन्होंने दोबारा पत्र लिखा कि ठीक है 40 में खर्च चल जाता है। उन्होंने कहा तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को लिखा कि अगले महीने से मुझे आर्थिक सहायता केवल 40 रुपए में दी जाए क्योंकि मेरा घर का खर्च 40 रुपए में चल जाता है। ऐसे महान सादगी से भरे हुए लाल बहादुर शास्त्री थे। इसी प्रकार गांधी जी के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे बड़ी बात सत्य और अहिंसा के साथ उनका अनुप्रयोग। वो जो कार्य करते थे वो खुद स्वयं पर पहले आजमाते थे तब दूसरों को सलाह देते थे। एक बार एक कोई अभिभावक अपने बेटे को लेकर उनके पास गया और कहा गांधी जी एक समस्या है, बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप कह देंगे तो आपकी बात देश मानता है, बेटा भी मान जाएगा, तो आप इसको मना कर दीजिए। और दूर से आया था, 60-70 किलोमीटर दूर से आया था। तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इसको लेके आइए, मैं मना कर दूंगा। क्योंकि गांधी जी की बात पर वो प्रति प्रश्न नहीं कर सका, दोबारा क्वेश्चन नहीं कर सका, इसलिए लेके चला गया बेटे को। अगले हफ्ते जब आया तो उन्होंने बेटे को बुलाया, बच्चे को कहा बेटा इधर आओ, तुम गुड़ खाना छोड़ दो, बहुत नुकसानदायक है, समस्या हो जाएगी। तो कहा जी गांधी जी। फिर अब ये जो अभिभावक है इनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अलग से पूछा गांधी जी ये बात तो आप छोटी सी बात पिछले हफ्ते भी मना कर सकते थे, इस बार क्यों आपने मना किया, एक हफ्ते बाद दोबारा मुझे बुलाया। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते तक गुड़ मैं भी खाता था और जो काम मैं गलत करता हूँ, अगर गलत हो जाना हो, लेकिन जो भी काम मैं करता हूँ उस बात के लिए मैं दूसरों को मना करूँ ये मुझे शोभा नहीं देता। इस पूरे हफ्ते के दौरान मैंने इस बात का अभ्यास किया कि क्या गुड़ खाने वाला लत वाला व्यक्ति क्या बिना गुड़ खाए रह सकता है। तो मैंने पूरे हफ्ते तक इस बात का अभ्यास किया और जब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि हाँ गुड़ खाना छोड़ा जा सकता है, और तब मैंने इस बच्चे को ये सजेशन, ये सलाह दी। तो ऐसे महान गांधी जी थे और पूरी जिंदगी इन दोनों लोगों ने तपस्या की भारत के लिए, भारत को ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए, और आज़ादी के रूप में हमारे सामने है। और जो गाना आप सुनते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस बात को, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो अब उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अब हमारा फर्ज है कि हम ये चित्र पे माल्यार्पण करते हैं, सम्मान करते हैं, ये एक जगह, साथ में हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने देश के लिए जितना कुछ हो सके करें, और जिस भी रोल में करें। सीमा पे जो जवान है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग देश की सेवा करने के लिए सीमा पे ही चले जाए, बॉर्डर पे ही चले जाए। आप जिस रोल में जहाँ हैं, समाज में सच्चाई की बात, अहिंसा की बात, इस तरह की जो बातें हैं, या अपने कर्म के जरिए आगे बढ़ाने की बात ये करें, वही आपका देश के प्रति सेवा है। और जितना बड़ा रोल आपको आगे मिलता जाए उसको आप निभाते चले जाए। तलवारों पे सरवार
आया है। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।